कैसे आप लोग। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में अपनी मैथमेटिक्स की टॉपिक रैंक। बताने की जरूरत नहीं है कि ये टॉपिक कितनी इंपॉर्टेंट है। और रैंक इसके बाद रैंक के आगे जो भी हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहाँ पर रैंक का सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप करना तो मतलब नहीं कर सकते इसको स्किप। तो रैंक है क्या, उसके हम दो मेथड पढ़ेंगे। सीधा क्वेश्चन में आते हैं, बात करते हैं कि रैंक निकालना कैसे होता है। इसके दो मेथड पढ़ते हैं। इससे सबसे पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैं हम डिटरमिनेंट की हेल्प से हम उसको करेंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, हमने इसको और उसका ऑर्डर दे दिया कि इसका ऑर्डर 3x4 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 3x4 मैट्रिक्स में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर माइनर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर वो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि आप 1 2 3 1 2 3 1 2 3 स्टेप्स मतलब 3 रो होंगे, 4 कॉलम होंगे। इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर जो माइनर आपको मिलेगा मैक्सिमम 3x3 का ही मिलेगा। मतलब कितना होगा हाईएस्ट ऑर्डर माइनर होगा 3x3। 4x4 का हो सकता है क्या? मतलब नहीं, 4x4 का तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 कॉलम तो मिल जाएंगे, 4 रो तो मुझे नहीं मिल पाएगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या हो जाएगा? 3x3 का। तो इसके स्टेप क्या है, सबसे पहले मुझे किसी भी मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर दिया है उसमें सबसे पहले हमको देखना है हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। जब मुझको हाईएस्ट ऑर्डर माइनर मिल जाए तो मुझे उस मैट्रिक्स का निकालना है डिटरमिनेंट, किसका? हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का। अगर वो नॉन जीरो मिलती है, कहने का मतलब ये है कि जो रैंक ऑफ ए होगी, अगर ये ए मैट्रिक्स है कोई और उसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 3x3 है, तो जो उसकी रैंक होगी वो लेस देन इक्वल टू 3 होगी। ये क्लियर। अगर हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 4x4 का होता तो मैं बोलता कि रैंक ऑफ ए जो होगी वो मैक्सिमम 4 हो सकती है। 5x5 का होता अगर हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, तो मैं बोलूंगा उसकी रैंक होगी वो लेस देन इक्वल टू 5 होगी, अगर 5x5 का निकलता है तो अब मुझे क्या करना है, चेकिंग क्या करनी है। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स होगी, उसका मैं ढूंढूंगा हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, उसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो के बराबर आ गया, इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का, तो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या था? 3x3 था। तो 3x3 का हाईएस्ट, 3x3 क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। इसका डिटरमिनेंट निकाला तो क्या निकला? ये नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो निकला तो मैं बोल के भाग जाऊंगा, तो ये रैंक ऑफ ए जो होगी वो 3 होगी। अब मान के चलो ऐसा भी हो सकता है कि जीरो निकल जाए, तो क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर माइनस 3x3 था और उसका डिटरमिनेंट मैंने निकाला और वो जीरो के बराबर निकल गया, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि रैंक ए जो होगी 3 तो नहीं हो सकती, मतलब 2 या 2 से कम होगी। क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर माइनस 3x3 था, तो मैं ये बात बोली कि 3x3 की वजह से रैंक जो होगी ए की वो 3 से बराबर या 3 से कम हो सकती है। पर अगर नॉन जीरो निकल गया तो रैंक 3 होगी। पर अगर जीरो निकल गया डिटरमिनेंट, तो उसमें क्या बोलूंगा कि रैंक 3 नहीं हो सकती, रैंक 2 या 2 से कम होगी। अब रैंक 2 या 2 से कम होने का मतलब ये है कि मुझे 2x2 का माइनर चेक करना पड़ेगा कि 2x2 का माइनर क्या है। फिर मैं निकालूंगा 2x2 के लिए। फिर 2x2 का माइनर मैं बोलूंगा, अगर एक भी ऐसा माइनर मुझे मिल गया 2x2 का जो कि नॉन जीरो है, तो मैं बोल दूंगा इसकी रैंक 2 होगी। मतलब बोलूंगा एटलीस्ट वन माइनर ऑफ 2x2 इज नॉन जीरो। मतलब नॉन जीरो होना चाहिए कम से कम एक। तो क्या बोलूंगा मैं कि रैंक इसकी क्या होगी? 2 होगी। अब मान के चलो 2x2 का भी जीरो हो गया, कोई माइनर, सब जितने भी माइनर बन रहा है वो भी जीरो आ गया, तो रैंक 2 तो नहीं होगी इसका मतलब। तो रैंक क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, वो आगे देखेंगे अभी। तो अभी कुछ आपको समझ में आया होगा। सीधा क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कोई 3x3 की मैट्रिक्स ली। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका ऑर्डर क्या है? 3x3 का। मैं बोलूँगा इस मैट्रिक्स ए के लिए, अगर ये कोई मैट्रिक्स ए है तो उसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या है। मुझे पता है कि माइनर क्या है, मैक्सिमम 3x3 का ही मिलेगा मुझे इस मैट्रिक्स में। तो मैंने बोला कि जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है वो 3x3 का है। फिर मुझे क्या करना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर निकाला है 3x3 का, उसका डिटरमिनेंट निकालना है। उसका डिटरमिनेंट निकालूं तो मुझे पता है कि इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 1 और 45 माइनस 48, जीरो ही आने वाला है। क्योंकि पता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से कि अगर नंबर क्या हो, कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर हो या फिर मतलब कि कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में हो, तो डिटरमिनेंट से 3x3 में जीरो आता है। प्रॉपर्टी आपको पता है, नहीं भी आती है तो हम चेक करके देख लेते हैं एक बार।
तो हमने क्या निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला तो क्या आएगा 2, फिर 36 माइनस 42 प्लस 3, तो क्या आएगा 32 माइनस 35, ये कितना आ गया -3, ये कितना आ गया -6, तो ये हो जाएगा +12, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस का माइनस का 9, मतलब कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, अब बात समझने वाली बात ये है कि रैंक निकालने के लिए क्या करना, पहले मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी, उसका मैंने हाईएस्ट ऑर्डर माइनर निकाला, जो कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर था वो 3×3 का ही था। इसका मतलब क्या है, मैंने उस हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट तो 0 आ गया। जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर निकला है, इससे तो मुझे एक बात पता चल गई थी ना कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा। और अगर नॉन जीरो आ जाता है इसका डिटरमिनेंट 3×3 का, तो मैं बोल के भाग सकता था कि इसकी रैंक क्या होगी 3 होगी। पर अब मैं क्या कहता हूँ, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या आ गया है 0 आ गया, इसका मतलब क्या है रैंक इसकी 3 तो नहीं होगी। रैंक क्या होगी, इसकी रैंक होगी 3 से कम, या फिर कह सकते हो जो रैंक ऑफ ए होगी वो होगी 2 या 2 से कम, 3 तो नहीं होगी, क्लियर होगी, क्योंकि इसका क्या आ गया डिटरमिनेंट 0 आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं जाऊंगा 2×2 के माइनर में। तो मैंने देखा 2×2 के कितने माइनर दिख रहे हैं मुझे, एक ये माइनर दिख रहा है 2×2 का, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद एक ये वाले भी दिखेंगे, ठीक है, बहुत सारे माइनर दिख रहे हैं। तो अब क्या करना है, कोई भी एक माइनर अगर आपको मिल जाता है जो कि नॉन जीरो, तो मैं बोल दूंगा उसकी रैंक वही हो जाएगी। कैसे, अब क्योंकि 3×3 का मिला, उसका डिटरमिनेंट निकाला, उसका 0 आ गया, मतलब रैंक 3 तो हो नहीं सकती। तो मुझे क्या पता चला, रैंक 2 या 2 से कम होगी। तो अब मैं 2×2 का उठाया, जैसे मान लो पहले माइनर ये लिख रहा है, इसको मैंने उठाया, माइनर क्या है 1 2 4 5, क्या आएगा माइनस का 5 -8, मतलब क्या आ गया माइनस का 3। इसका मतलब क्या है, तो नॉन जीरो है। तुमने क्या बोला था, अगर कोई भी एक ऐसा माइनर मिल जा रहा है 2×2 का जो कि 0 नहीं है, तो उसकी रैंक वही हो जाएगी ना, रैंक इसकी क्या हो जाएगी 2। सिंपल सा, सिंपल था। अगले में चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ली 1 0 1 1 -2 1 0 1 -4, ये कोई मैट्रिक्स मैंने ली रैंडम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी रैंक निकालनी है, तो रैंक निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये ऑर्डर इसका क्या है 3×3 का, तो मैं बोलूँगा इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या आएगा 3×3 रहेगा, ठीक है 3×3 रहेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इसका डिटरमिनेंट निकाला, क्या आएगा डिटरमिनेंट 1 8 -1, 0 का तो 0 हो जाएगा, मतलब +1, फिर क्या आएगा 1, इसका मतलब क्या आ गया 7 + 1, मतलब क्या आ गया 8, मतलब क्या है हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। क्योंकि 3×3 था, तो मुझसे एक बात तो कंफर्म हो गई, जो रैंक ऑफ ए होगी वो क्या होगी लेस देन इक्वल टू 3 होगी, ये तो बात कंफर्म हो गई थी। अब मैंने हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का डिटरमिनेंट निकाला, तो वो क्या आया नॉन जीरो आया, 7 + 8 मतलब जो कि नॉन जीरो है। तो मैं क्या बोल के भाग सकता हूँ कि रैंक ऑफ जो ए होगी वो क्या होगी, सीधा सीधा 3 होगी। अगर 0 आ जाता तो मैं 2×2 के लिए चेक करता, तो यही मेथड हम फॉलो करेंगे, ठीक है। एक को सॉल्व करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है ये 1 0 0 0 0 1 1 0 0, ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी मान ली, ठीक है। अब इसकी मुझे क्या निकाली, रैंक निकालनी है। तो मुझे पता है कि 3×3 का है, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर भी इसका तो क्या होगा 3×3 का ही होगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये है, इसका मैं डिटरमिनेंट निकाल लूँ हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, तो क्या निकलेगा डिटरमिनेंट 1 0 बाकी 0 0, मतलब क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, रैंक ए जो थी वो 3 या 3 से कम होनी चाहिए थी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर माइनस 3×3 का था, रैंक 3 से कम या बराबर होनी चाहिए। पर क्योंकि 0 आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है रैंक 3 तो नहीं होगी, मतलब 2 या 2 से कम होगी। अब 2 या 2 से कम होगी तो 2/2 का मुझे चेक करना पड़ेगा माइनर। तो मैंने एक माइनर ये उठाया, क्या है 0 -0, मतलब ये भी 0 है, ये उठाया 0 -0, ये उठाया 0 -0, ये उठाया 0 -0, फिर यहाँ भी 0 -0, फिर ये वाला माइनर भी 0 -0। तो मतलब देख रहे हो आप कि जितने भी माइनर आ रहे हैं ना, सब 0
जीरो ही आ रहा है, तो मतलब मैं बोलूँगा ऑल 2 × 2 माइनस आर जीरो। इसका मतलब क्या है, रैंक 2 भी नहीं होगी, रैंक 2 नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो सकती है, रैंक 1 हो सकती है। तो रैंक 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 × 1 का माइनस चेक करना पड़ेगा। अब 1 × 1 का माइनस कोई भी अगर मुझे मिल जाए ऐसा जो कि जीरो ना हो, तो 1 × 1 का ये भी जीरो, ये भी जीरो, देखो हाँ ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसकी रैंक क्या आएगी, इसकी रैंक आ जाएगी 1। तो मिलते हैं अगली वीडियो।